पंजाब के मुलाजमिन के साथ हाथ हो गया। जनाब, बहुत ही अहम वीडियो आपके लिए। मैं हूं मिर्ज़ा इफ्तिखार बेग। मेरा यूट्यूब चैनल है स्वीट मेमोरीज फॉर यू। आज की खबर इस हवाले से बहुत ही अहम खबर है कि वो मुलाजमिन जो आस और उम्मीद लगाए बैठे हैं कि पेंशन और लीव इनकैशमेंट इसका कोई हल निकल आएगा, तो वो जाग जाएं, वो काबू में ना रहें, क्योंकि ऐसी कोई भी बात होने वाली नहीं है। पंजाब के मुलाजमिन के साथ हाथ हो गया, ये बात कन्फर्म है। लीव इनकैशमेंट और पेंशन और फैमिली पेंशन जो 10 साल तक मुहतस की गई है, इसमें कोई तब्दीली नहीं होने जा रही। और जिस शख्स से वो उम्मीद लगाए बैठे थे मुलाजमीन, उन्होंने बाकायदा तौर पर माजरत कर ली है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मरियम नवाज साहिबा को इस हवाले से वो कोई ब्रीफिंग नहीं देंगे, क्योंकि वो सुबह पंजाब की चीफ एग्जेक्टिव हैं। तमाम कवानीन वो खुद बनाती हैं, जो भी वो बात करती हैं तो उसको वो रिव्यू नहीं करती। पंजाब हुकूमत ने 2 दिसंबर को एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें कहा गया कि मुलाजमीन की पेंशन और ग्रेजुटी में तकरीबन 40% कट लगा दिया गया। जो कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट लेना चाहते थे मुलाजम, उनके लिए भी मुश्किलात पैदा की गई और कहा गया कि अगर कोई मुलाजम कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट लेता है तो उसको भी जुर्माना आयद किया जाएगा, जो मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर नहीं थी। मुलाजमीन डर के खौफज़दा हो गए और जो रिटायरमेंट लेना चाहते थे वो भी खामोश होकर बैठ गए। बेवा की पेंशन 10 साल तक मुहतस कर दी गई। इसका नोटिफिकेशन महकमा खजाना पंजाब ने जारी किया, जो पंजाब की कैबिनेट की मंजूरी से जारी हुआ। मरियम नवाज साहिबा ने इसकी मंजूरी दी। अहमद रजा सरवर साहब का कहना है कि ये जो कानून है ये मरियम नवाज साहिबा ने खुद ही पास किया है कैबिनेट की मंजूरी से, और उनका कहना है कि मैं अपने किसी भी फैसले पर रिव्यू नहीं करती, और ख़ास तौर पर ये जो मामला है पेंशन और लीव इनकैशमेंट का, इसमें तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हुकूमत लचक दिखाए। लिहाजा मुलाजमीन जो आस और उम्मीद लगाए बैठे हैं वो इस गलतफहमी में ना रहें कि कोई रद्दी बदल होने वाला है। हाँ, जब ये मामलात हुए, ये नोटिफिकेशन जारी हुआ, तो पंजाब के मुलाजमीन ने, स्पेशली असाजा ने एहतजाज शुरू कर दिया। तमाम इज़ला में बहुत बड़े जलसे और जुलूस निकाले गए, हुकूमत खिलाफ नारे लगाए गए, और चंद महकमे इसमें शामिल नहीं थे। उसके अलावा क्लर्क और प्रोफेसर हजरात और असाजा, ये महकमे कोशिश कर रहे थे कि हम हुकूमत पर प्रेशर बिल्टअप करें और उनसे कहें कि ये नोटिफिकेशन 2 दिसंबर वाला वापस लें। और मुलाजमीन ने यह भी कहा दूसरे मुलाजमीन से कि आज हमारी बारी है तो कल आपकी बारी भी आनी ही है। और वक्त ने साबित किया कि मुलाजमीन जो हेल्थ मुलाजमीन हैं वो जब एहतजाज में शामिल नहीं थे, उनकी सिर्फ नुमाइंदगी ही होती थी, तो अब उनकी बारी भी आ चुकी है। वो भी सरापा एहतजाज हैं। उन्होंने भी बहुत बड़े बड़े जलसे और जुलूस निकाले हैं हुकूमत के खिलाफ, बल्कि लाहौर में धरना भी दिया हुआ है। लेकिन क्या ही अच्छा होता अगर पंजाब के तमाम मुलाजमीन एक पेज पर होते और हुकूमत के खिलाफ एजिटेशन करते और अपने हकूक मांगते हुकूमत से। ऐसा नहीं हुआ।
تو جب یہ اساتذہ نے اور اگیگا نے، ایپکا نے جب احتجاج کیا اور انہوں نے اسلام آباد میں دھرنا دیا، تو پنجاب حکومت نے اس وقت کہتے ہیں نا کہ وقت ٹپانا، انہوں نے وقت گزارنے کے لیے ملازمین سے کہا کہ ہم آپ کی بات مانیں گے۔ انہوں نے کمیٹی بنا دی، اور جو کمیٹی بنی اس نے کہا کہ ہم 30% ڈسپیرٹی الاؤنس دیں گے، اور اس طرح بجٹ میں آپ کے جو ہیں وہ اسکیل وائز ہوں گے اور تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے گا۔ جب یہ چند دن گزرے تو جو ان کا وعدہ تھا حکومت کا، وہ وعدہ فلاپ ہو گیا، جسے فیک کہتے ہیں۔ وہ خبر فیک ہوئی اور حکومت نے کہا تھا کہ ہم مارچ میں 30% ڈسپیرٹی الاؤنس دیں گے، وہ ختم ہو گیا۔ آس امید ٹوٹ گئی، اور اب ملازمین اس آس امید پر ہیں کہ بجٹ میں ان کو 30% ریلیف ملے گا، اور شاید دوسرے بھی ریلیف ان کو ملے۔ مزے کی بات، حکومت کہتی ہے کہ ہم نے جو ریلیف دیا ہے وہ ہم گورنمنٹ ملازم کو دیتے ہیں، جو بیوہ ہے یا بچے ہیں ان کی ہماری ذمہ داری نہیں ہے، لہذا یہ بھی ملازمین غنیمت جانیں کہ ہم نے بیوہ کی 10 سال تک پینشن کر دی ہے۔ یہ ہمارا کوئی معاہدہ نہیں ہے، ہمارا تو ملازم کے ساتھ تھا کہ ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ تو آئندہ کوئی بھی ملازم یہ آس اور امید نہ رکھے کہ حکومت ہمیں پینشن یا لیو انکیشمنٹ یا رول 17A میں کوئی تبدیلی کرے گی۔ یہ اٹل فیصلہ ہے، آج نوٹ کر لیں، حکومت نے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرنی۔